गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था, ध्यान से देखो। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ये समझ लिया था, ये समझ लिया था। अब थोड़ा देखते हैं रैबिस टेस्ट, ये कब समझेंगे। देखो मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ। अगर आपको वैल्यू दिया हुआ है ये आपको क्या दिया हुआ है, यूएन की वैल्यू समेशन ऊपर में। अगर आपको सीरीज दिया रहेगा यूएन आपको समझ कैसे निकालना होगा, लेकिन आपको अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो यूएन डायरेक्ट दिया रहता है। अगर यूएन डायरेक्ट दिया रहता है तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यूएन की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 7 इंटू समथिंग 3n + 1, ये यूएन की वैल्यू है, अपॉन 1 इंटू 2 इंटू एन इंटू में x⁴n। अब हम पहले जानते हैं कि हमें पूछ रहा है कि ये कन्वर्जेंट सीरीज है या डाइवर्जेंट सीरीज है। पहले देखेंगे इसमें क्या करते हैं भाई, फाइनाइट या इनफाइनाइट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x का पावर है, मतलब पावर सीरीज की तरह लग रहा है, तो इसलिए हम इससे कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं डी एलम्बर्ट पे। भाई डी एलम्बर्ट, कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ से स्टार्ट करो, इससे नहीं समझ में आया इससे करो, इससे नहीं समझ में आया इससे करो, इससे नहीं समझ इससे करो। कोई भी क्वेश्चन हो स्टार्ट कर लो यहाँ से। यहाँ देख रहे हैं सक्षम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि x का पावर है, यहाँ x का पावर आता है तो अल्टीमेटली यहाँ तो हो ही जाएगा। उसके बाद डी एलम्बर्ट पे आओ। डी एलम्बर्ट और ये दोनों सेम टाइप का है, अगर इससे हो गया तो ठीक, इससे नहीं हुआ तो इस पे आएंगे। un+1/un निकालना है हमको, तो पहले क्या करेंगे, un तो निकाल लिया, अब यहाँ से क्या करेंगे, un+1 निकालेंगे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो 4 इंटू 7 इंटू (3). अब ध्यान से, क्योंकि पिछली बार गलती हो गया था पिछले लेक्चर में, n की जगह पे n+1, तो n की जगह जब n+1 देंगे तो ये बन जाएगा 3n + 3 और प्लस का 1। नीचे में क्या बन जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू n इंटू n+1, यही तो बचेगा, ये तो बनेगा। क्यों बनेगा, n के बाद तो n+, चाहे n को मत लिखो, n के जगह पे n+1 लिख दो, इसको नहीं भी लिखो काम चलेगा, उसमें क्या है, लेकिन इससे पहले तो n ही आएगा ना, इंटू x का पावर में n+1। ये हो गया। निकालना क्या है हमको, जरा देखो, un+1/n निकालना है, तो un+1, यही तो un+1 है, और बाय n, बाय का मतलब डिवाइड में, तो हम यहाँ इंटू कर रहे हैं और इसको ऊपर कर देंगे और इस पूरे को नीचे कर देंगे। तो इसको जब ऊपर कर देंगे तो 1 इंटू 2 इंटू कहाँ तक, n तक, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में ये आ जाएगा 4 इंटू 7 इंटू कहाँ तक, 3n + 1 तक। अच्छा, नीचे में एक चीज़ और, ये x⁴n और है इंटू में, तो यहाँ पे x⁴n और आ जाएगा। क्या क्या कटा ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, 3n। अच्छा चलो इसको ऐसे लिख दिए हैं, अब इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो 3 है ना, तो 3 पे n+1 ही तो किया था और यहाँ पे +1 पहले से था। अब जरा ध्यान से देखना, इसके पहले क्या होगा, इसके पहले यहाँ पे 3n+1 ही तो होगा, क्योंकि इससे एक कम होगा, तो इससे जस्ट पहले क्या होगा, 3n+1 इंटू, इससे जस्ट पहले ये होगा, उसके बाद इंटू आके ये होगा, नहीं समझ रहे हो, 5 इंटू 6, तो 6 के पहले 5 होगा, एक कम होगा ना, तो इससे एक कम ही होगा, n+1 से एक कम ही होगा, ये 1 तो कांस्टेंट दिया हुआ। उसी तरह से इससे पहले क्या होगा, इससे पहले जस्ट n होगा। अब देखो यहाँ तक ये पूरा और ये पूरा कहाँ गया, n+1, ये पूरा कट गया, ये पूरा n तक और ये पूरा n तक कट गया। ऊपर में क्या बच गया, ऊपर हम डिवाइड कर दिए हैं किसको, un से, तो un+1/un हम निकाल रहे हैं। ऊपर में बच गया 3n + 3, इसको फिर सॉल्व कर दे रहे हैं, 3n + 3 + 1, 3n + 4, ऊपर बच गया 3n + 4, नीचे क्या बच गया, n+1, नीचे बच गया n+1। फिर देखो x का पावर 1, यहाँ पे x का पावर 1 + 1, तो इसको तो मैं इंटू में x लिख ही सकता हूँ, और ये x पावर 1 कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, यही बचेगा। अब क्या करना है हमको, लिमिट लगाना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे ही लिमिट लगाओगे इन्फिनिटी फॉर्म, तो करना क्या पड़ेगा, n से डिवाइड। तो जब हम n से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों तरफ n से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3f बच जाएगा प्लस 4/n बच जाएगा, यहाँ पे क्या 1 + 1/n और x बच जाएगा। अब जब लिमिट लगाओगे तो ये जीरो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3/1, 3 इंटू x बच गया। ये वैल्यू किसकी आ गई, लैम्डा की, क्योंकि हम ये टेस्ट कर रहे थे, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब लैम्डा कहता है कि ये जो है कन्वर्जेंट होगा, कब, जब लैम्डा की वैल्यू >1 हो, नहीं <1 हो, लैम्डा की वैल्यू <1 हो,
तो इसका मतलब क्या कि 3x की वैल्यू लेस देन 1 हो। इसका मतलब क्या कि x की वैल्यू लेस देन 1/3 हो। अब कहेगा कि भाई ये कन्वर्जेंट होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो x की वैल्यू जो भी x लेस देन 1/3 वही वाला हम टिक करेंगे। आपको ये भी दिया रहेगा x ग्रेटर देन 3, x इक्वल टू 3, तो नहीं x लेस देन इक्वल टू 3 1/3, उस पर क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। लेकिन क्वेश्चन कहते कि नहीं, बताइए कि डाइवर्जेंट किस पे होगा, तो ये बड़ा होना चाहिए 1 से, इसका मतलब 3x 1 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब x ग्रेटर देन 1/3 होना चाहिए। ठीक, लेकिन अब कहता है कि भाई टेस्ट फेल हो जाए, मतलब कि अगर लैम्डा इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब है कि 3x इक्वल टू 1 हो गया, तो टेस्ट हो जाएगा फेल। तो x इक्वल टू 1/3 पे क्या होगा, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट होगा। तो क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि भाई x इक्वल टू 1/3 पर क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। तो जब हम पूरा कर लिए, देख लिए x इतना इक्वल टू 1 पे तो टेस्ट फेल होता है, इसका मतलब 3x बराबर 1 पे फेल होगा, मतलब x बराबर 1/3 पे टेस्ट हो जाएगा फेल। जैसे ही टेस्ट फेल हो गया, तो अब हम बढ़ेंगे आगे रेबिज टेस्ट की ओर। अब रेबिज टेस्ट कहता है कि UN/UN+1 किए हो ना, ठीक है, उसको कर ले रहो, उसमें -1 कर दो और n से मल्टीप्लाई कर दो और वैल्यू निकाल लो, और उसके बाद ये चेक करो। तो UN/UN+1 कहता है हमको, पहले तो ये नोट कर लो आराम से। हो गया नोट। अब आइए UN/UN+1, UN/UN+1 यही निकला था, UN/UN+1, इसी की हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/3 पे। ठीक, अब जब हमारा टेस्ट फेल हो गया, तो UN/UN+1 तो यही है। ठीक, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 1/3 पे, तो UN/UN+1 हम लिख रहे हैं UN। ओहो, ये तो UN+1 है, तो अगर मान लो कि UN+1/UN है, तो हमें UN/UN+1 अगर निकालना है, क्योंकि हमें रेबिज टेस्ट के ऊपर बढ़ रहे हैं। अब वहाँ लिख देंगे दिस टेस्ट इज फेल, नाउ अप्लाई, ये लिखने की आवश्यकता है क्या, तो ऑब्जेक्टिव है UN+1/n। अगर UN/UN+1 निकालेंगे तो इन दोनों को उलट देंगे, तो n+1 ऊपर चला जाएगा, n+1 ऊपर चला जाएगा, नीचे में 3n+4, 3n+4, और यहाँ पे क्या x, यहाँ पे x, तो ये x भी तो नीचे आएगा, ये x भी तो नीचे आएगा, बात समझ रहे हो। हाँ, लेकिन एट x इक्वल टू 1/3 पे हम टेस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि टेस्ट फेल हो जा रहा है, तो एट x इक्वल टू 1/3 पर अब ये क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं फिर ये पूरा मिटा दे रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ देखो, एट x इक्वल टू 1/3 पर हम निकाल रहे हैं UN/UN+1। यह क्या होगा, ये क्या होगा, n+1 तो ऊपर है, n+1 तो ऊपर है, नीचे में है 3n+4 और नीचे में x, तो x की जगह पे तो 1/3 देंगे, 1/3 देंगे। अगर 1/3 दिए तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये 3 ऊपर, ऐसे कर दो, ये 3 ऊपर, तो अगर ये 3 ऊपर जाएगा तो इसको हम ऊपर ही लिख देते हैं। ये निकल गया। हमको निकालना क्या, -1 करना है, इसमें -1 करना है। ठीक, -1 करना है, और इसमें n से डिवाइड भी करना है, तो इसमें इस पूरे में n से डिवाइड भी करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब ये देखो क्या हो जाएगा, जब ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा 3n, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3n² प्लस 3n डिवाइड, नीचे क्या हो जाएगा 3n+4 -1, इसको सॉल्व करो, 3n² प्लस 3n। ठीक है, ये जब यहाँ जाएगा तो -3n -4, और नीचे में तो होगा ही क्या 3n+4, कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, क्या आया 3n² -4 डिवाइड में 3n+4। अब ये जो चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे n इंटू UN/UN+1 -1, अगर इसमें हम लिमिट लगा देते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यही तो आपका रेबिज टेस्ट हो जाता है। जब रेबिज टेस्ट ये हो जाता है तो देखो इन्फिनिटी पुट करो, तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे n² से डिवाइड कर देंगे, n² से डिवाइड करोगे तो ये 3/3 ही हो जाएगा, -4/n²,
डिवाइड में एन स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो तो 3/n हो जाएगा और प्लस 4/n²। अब लिमिट पुट करो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लो ये 0 ये 0 और नीचे में 3/n², तो ये भी 0, तो हो गया इन्फिनाइट। नहीं, देखिए क्या आया था, यहाँ पे हम देंगे n इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी मतलब ये टोटल इन्फिनिटी आ रहा है, यही ना, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये टोटल आ रहा है इन्फिनिटी। देखो 0/समथिंग, ये 0 हो गया और समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी होता है ना, तो समथिंग बाय 0, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, तो 3/0 इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी आ गया तो हम डाइवर्जेंट लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे आ रहा है, लेकिन 1 पे फेल हो जाएगा, 1 तो आया नहीं, फेल तो हुआ नहीं। अगर इन्फिनिटी आया तो हम उसको इन्फिनिटी कभी भी आ जाए, ये इसके ऊपर आ जाता है, इन्फिनिटी कभी भी आ जाए वो आपका डाइवर्जेंट सीरीज ही होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1/3 पे क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्लियर है? चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और टेस्ट हमें पढ़ना है। हालांकि क्वेश्चन तो उससे नहीं आता है, लेकिन पढ़ लो सही रहेगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि समेशन ओवर n³ डिवाइड में 3n ऐसा दिया हुआ है और आपसे ये कहा जा रहा है ठीक है, आपसे कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन है 3 के पावर n है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है ये बताइए। तो अगर कन्वर्जेंट है, अगर ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है ये बताना है तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या, ये देखेंगे, Vn को अलग कर नहीं सकते। अब देख रहे हैं पावर में दिया हुआ है, सीधे आ जाएगा रूट टेस्ट पे, कॉचर रूट टेस्ट। क्यों, पावर दिया हुआ है तो ये पावर वाला ही चीज़ कहता है कि अगर un दिया हुआ हो पावर में, n का पावर क्यूब है और डिवाइड में 3 का पावर n है, पावर n दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉचे रूट टेस्ट, जिसको हम लोग रूट टेस्ट कहते हैं, कॉचे रूट टेस्ट करेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो un है इसका पावर में 1/n लगाएंगे, तो n के पावर में 3 है, तो n के पावर में अगर 3 है और 1/n लगाओगे तो ये 3/n हो जाएगा। नीचे में 3 के पावर में n है और 1/n लगाओगे तो ये कट जाएगा, बन क्या गया, ये बन गया n के पावर में 3/n और नीचे में क्या बन गया, ओनली 3 बन गया, ठीक। अब कहता है कि अब कुछ मत करो, अब चुपचाप इसमें लिमिट लगा दो, तो लिमिट लगा दीजिए इसमें चुपचाप। अगर इसमें आप लिमिट लगा देते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी तो होगा क्या भाई, होगा ये कि n के पावर में, देखो n के पावर में 3 है और डिवाइड में n है और नीचे में 3 है, n पे इन्फिनिटी लगाना है, लिमिट लगाना है, n है कि x है जी, वही ना, n रहेगा तो यहाँ इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ये हो जाएगा, ये अब x होगा, यहाँ क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है, यहाँ x है, क्वेश्चन जो है यहाँ पे x है, ठीक, ये x होगा, यहाँ पर x होगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो ऐसी इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, x यहाँ पे क्या होगा, x होगा, ठीक है। चलिए ये x हो गया। अगर ये चीज़ दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, लिमिट लगाना है n टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ इन्फिनिटी देखो 3/∞, ये क्या हो गया 0, x का पावर 0 अपॉन में 3, इसका मतलब 1/3 आ गया। अब अगर 1/3 आता है तो कॉचे रूट, देखो कॉचे रूट से आसान हो गया ना हमारा, आराम से आ गया। ये कहता है कि अगर m आ जाए तो m तो आया ही हुआ है, m की वैल्यू ये है कि m की वैल्यू 1/3 लेस देन 1 है। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 हो तो वो कन्वर्जेंट सीरीज होता है। इसका ये सीधा मिल गया हमको कि ये कन्वर्जेंट सीरीज होगा, ठीक है, कॉची रूट टेस्ट से। अगर उससे नहीं, यहाँ ये तो बहुत आसान से बन जाता है, ये चीज़ आपको पढ़ना था, ठीक है। इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा आपको। यहाँ पे आपका सिलेबस ख़त्म हो गया है, जितना आपको पढ़ना था, जो चीज़ें ज़रूरतें हैं
वो पूरा मैंने आपको दे दिया है, एकदम भर भर के कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब यह पूरा शुरू से लेकर अंत तक रिवाइज करो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जो भी मैंने टेस्ट सीरीज दिया है जो भी मैंने प्रैक्टिस सेट दिया उसको बनाओ। अब बनाने के बाद देखो, इंटीग्रल कैलकुलस में कुछ कुछ चीज़ें हैं और पढ़ना उसमें, लेकिन वो एकदम क्वेश्चन ही नहीं पूछता है आपको, तो उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, मात्र 10 या 15% बचा हुआ है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। पूरा एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा एनालिसिस करने के बाद जो पूरा एकदम निचोड़ है वो मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, मैथ यहाँ से ख़त्म। अब यहाँ से मैं बस प्रैक्टिस सेट दूंगा, डिफरेंशियल कैलकुलस और जो सर्च ज्योमेट्री था उसका एक बार रिव्यू दे दूंगा, वो आपको मैकेनिक्स ख़त्म होने के बाद। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है मैकेनिक्स मिलेगा। ठीक है बाबू, जो पढ़ाया है मैंने शुरू से पढ़ा है, एक एक चीज़ को पढ़ो, हर एक चीज़ को याद रखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो। ठीक है, रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, इतना जान लो। ओके, और इस मंथ में आपको 20 तक तो आ ही जाएगा, हमको लगता है जैसा होता है। अगर 20 तक नहीं आता है तो जुलाई में कन्फर्म आ जाएगा आपका फॉर्म फिलअप कीजिए, भरिए और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।